श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है। श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है। गर्व से कहता हूँ मैं, भारत ही मेरी माता है। गर्व से कहता हूँ मैं, भारत ही मेरी माता है। जय श्री राम सभी एस्पिरेंट को। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम राम मंदिर से संबंधित वो सभी प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। राम मंदिर का जन्म भूमि पूजन कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 2019, 2021 और 2020, अंत में 2018। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2020। अगर आपसे पूरी डेट पूछी जाए तो आपने उत्तर करना है 5 अगस्त 2020। ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास का साक्षी है? आपके पास ऑप्शन है सरयू नदी, यमुना, गंगा और कावेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरयू नदी। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। श्री राम की जन्मभूमि को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है जापान, साकेत, राम, सीतानगरी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साकेत। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले अयोध्या को किस नाम से जानते थे तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है फैजाबाद के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट और 171 फीट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 161 फीट। इसके साथ साथ हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का भी पता होना चाहिए। तो राम मंदिर की जो लंबाई है पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम तो 380 फीट है, और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 250 फीट है। ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? आपके पास ऑप्शन है 392, 551, 310, 312। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 392। यहाँ पर बात की जा रही थी 392 पिलर्स की। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राम मंदिर में कितने दरवाजे हैं तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 44 दरवाजे। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया? आपके पास ऑप्शन है पिपरा सोमपुरा, बृंदा सोमाया, बीबी दोषी और चंद्रकांता सोमपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रकांता सोमपुरा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? आपके पास ऑप्शन है 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ उत्सव कितने समय तक होगी? आपके पास ऑप्शन है 80 सेकंड, 84 सेकंड, 90 सेकंड और 180 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 84 सेकंड। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। राम लल्ला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच और 71 इंच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 51 इंच। इसके साथ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? आपके पास ऑप्शन है 100 फीट लंबी, 101 फीट, 105 फीट और 108 फीट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 108 फीट लंबी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या विवाद के फैसले में जजों में जज रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन शामिल थे? आपके पास ऑप्शन है जज DY चंद्रचूड़, जज शरद अरविंद बोबडे, जज अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। इसका सही उत्तर होगा सभी। इन 5 न्यायाधीशों ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था कि यहाँ पर ही आपका राम मंदिर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, उस समय रंजन गोगोई CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के CJI DY चंद्रचूड़ हैं। यह निर्णय 9 नवंबर 2019 में सुनाया गया था। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय कब सुनाया था? आपके पास ऑप्शन है 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 28 अक्टूबर 2019। इसके बारे में मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी सुन लीजिए। इसका उत्तर होगा 9 नवंबर 2019। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं।
अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चलती रही? आपके पास ऑप्शन है 40, 50, 60 और 90। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40 दिनों तक। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है अदानी ग्रुप, बैसाख ग्रुप, L&T, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा L&T। L&T का पूरा नाम है आपका लार्सन एंड टर्बो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है ये इस कार्य को बिल्कुल फ्री में कर रही है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, राम मंदिर बनाने में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है? आपके पास ऑप्शन है 9 करोड़, 18 करोड़, 2000 करोड़ और 1600 करोड़। इसका सही उत्तर होगा 1800 करोड़। इसके साथ आगे देखते हैं, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, मिश्रित शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागर शैली। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा? आपके पास ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 3.5 साल और 5 साल। इसका सही उत्तर होगा 3.5 ईयर्स, सीधा मतलब है 3.5 साल। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है HD देवगौड़ा, विश्व प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। ध्यान दीजिएगा, अगर उस समय के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो आपने उत्तर देना है शंकर दयाल शर्मा। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका अयोध्या है ये यूपी में है, तो उस समय यूपी के CM कौन थे? तो आपने उत्तर देना है कल्याण सिंह। साथ ही साथ प्रश्न बन सकता है कि यूपी के उस समय के राज्यपाल कौन थे? उस तिथि में आपका उत्तर होना चाहिए सत्यनारायण रेड्डी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यूपी में जो CM है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है बाबरी मस्जिद, ताजुक मस्जिद, जामा मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बाबरी मस्जिद। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, जो बाबरी मस्जिद का नामकरण हुआ है ये मुगल बादशाह बाबर के नाम पर हुआ है। और अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बाबरी मस्जिद बनी कब थी? तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 1528 में। बाबरी मस्जिद बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528 में बनाई थी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? ये आप मुझे 3 सेकंड में उत्तर दीजिए, तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अब्दुल फजल, मीर बाकी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी लिखिए, मीर बाकी। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो आपने उत्तर देना है 6 दिसंबर 1992 को। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, बाबर की मृत्यु के साथ। प्रश्न बोलता है बाबर की मृत्यु कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1530, 1549, 1590 और 1599। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1530। ध्यान दीजिए, जब बाबर की बात करते हैं तो उसके भारत में मुख्य तौर पर 4 युद्ध हुए हैं और जो उसने चारों जीते हैं। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था। अंत में एक युद्ध हुआ था जिसको हम घाघरा युद्ध के नाम से जानते थे जो 1529 में हुआ था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरा अनुमान है कि आपका यहां से एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। मेरी ओर से आप सभी एस्पिरेंट्स को जय श्री राम। आपका 2024 मंगलमय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।